हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जो कि होगा साइज़ 36 साइज़ का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, 1 भाग अपनी साइड रहेगा। और ये कपड़ा मैंने लिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ये रहेगा अस्तर वाला ब्लाउज़। तो सबसे पहले हमें कपड़े को अच्छी तरीके से घड़ी करके एक सरखा कर लेना है और लंबाई की तरफ अच्छा वाला लंबाई की तरफ हमें करना है, अच्छी वाली लंबाई की तरफ हमें करना है ताकि छोटा ना हो। 6 इंच हमें शोल्डर लेना है और लंबाई लेनी है एक तरफ से हमें 16 इंच और एक तरफ से लेनी है 16.5। जो 16.5 वो आगे रहेगा, आगे का भाग रहेगा, यानी कि फ्रंट पार्ट रहेगा, और जो 16 रहेगा वो पीछे का भाग रहेगा। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 6 इंच लेना है हमें आर्म होल और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। 34 साइज़, 38 साइज़ में और 36 साइज़ में आप इस तरीके से ले सकते हो, यही वाला माप ले सकते हो आप। और अब इसके बाद में अब हमें, आप ऐसे चाहें तो ऐसे 11.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 9 पे लेकर उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग होगा 36 और उसके लिए हमें 9 लेना है। चौथाई भाग में हमें 9 लेना है और इधर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। बहुत सरल तरीका है। एक तरफ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच पे और एक तरफ से हमें देनी है 1.25 इंच पे। आगे हमें 1.25 इंच और पीछे हमें 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और इस तरीके से आप देख सकते हो आर्म होल की हमने गोलाई दे दिया। वो इस तरीके से अगर आप आर्म होल की गोलाई दोगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से आर्म होल की गोलाई आएगी। और यहाँ पे हमने दोनों तरफ आर्म होल की गोलाई परफेक्ट तरीके से दे दिया हुआ है। और जो आगे साइड से हम थोड़ा सा झुकाव दे के बनाते हैं आर्म होल की तरफ, उसको भी हमें देना है। 6 इंच का हमें यहाँ पे गला बना लेने हैं। पहले हमें चौरस की तरह बनाना है, फिर उसके बाद में इसमें हमें हल्का सा राउंड कर देना है। और यहाँ पे हमने राउंड कर दिया हुआ है। आगे साइड से, यानी कि जहाँ से हम बटन लगाते हैं वहाँ से हमें लेना है क्रॉस पट्टी के लिए 3.5 इंच, और जहाँ से हम फिटिंग करते हैं वहाँ से हमें लेना है क्रॉस पट्टी के लिए 3.5 इंच। और यहाँ से इस तरीके से हमें उठाते हुए हल्का सा राउंड शेप में देना है, गोलाई शेप में बना लेना है। और गले हमें लेने हैं, पीछे का गला लेना है 12.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको बड़ा गला छोटा गला पसंद हो। और यहाँ पे हमने इसको बना लिया हुआ है। अगर आपको इसमें डिज़ाइन करना है तो आप गले को बिल्कुल भी शेप ना दें, गले को ना कट करें जैसे मैंने किया हुआ, इस तरीके से ना करें। तो सबसे पहले अब हमें फटाफट से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से मैं क्रॉस पट्टी से स्टार्ट करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग करना। क्रॉस पट्टी के बाद में सभी पार्ट को हमें एक एक करके कट कर देना है। बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो देख के सीख सकते हो। तो पीछे का भाग हमने यहाँ पे कट करके निकाल लिया। इसी तरीके से हमें आगे का भी भाग कट करके निकाल लेना है। सभी भाग को हमने यहाँ पे कट करके अलग अलग कर दिया हुआ है। ये जो बीच से जॉइंट है इसको हमें कट करके निकाल लेना है और क्रॉस पट्टी को भी कट करके हमें निकाल लेना है। एक हम ब्लाउज़ इस तरीके से सिलाई करते हैं कि इसको हमें बीच को नहीं कट करना है और बंद भाग भी नहीं करना है। और इस तरीके से हमें बनाते हुए फिर उसके बाद में कट करना होता है ब्लाउज़ तैयार होने के बाद में। तो सबसे पहले मैंने इसको पहले से ही कट कर लिया हुआ है और हमने यहाँ पे टक्स लगा लिया। और टक्स लगाने के बाद में इसको हमें क्या करना है कि दोनों पार्ट को हमें बराबर तरीके से एक सरखा कर लेना है और इस तरीके से प्रेस कर देना ताकि जितना भी चौक का मार्क है वो दूसरे पार्ट में भी हो जाए। और यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है। 1/2 इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। 1/2 इंच यानी कि थोड़ा सा हमें आधा इंच के करीब हमें शोल्डर को डाउन करना है। एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है। यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन करने के बाद में जो बैक का गला है उसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। गले को हमने कट करके निकाल लिया हुआ है और अब इसके बाद में हमें इसको सीधा करके देख लेना है कि गला किस तरीके से है। तो आप इसको सीधा करके देख सकते हो कि गला किस तरीके से है।
अब यहाँ पे मैं बाहीं की भी कटिंग कर लूँगी, बाहीं का भी माप निकाल लूँगी। तो इतना फैब्रिक्स बचा हुआ है, अब इसी में हमें बाहीं का भी माप निकालना है। तो सबसे पहले हमें आगे या पीछे का एक पार्ट लेना है और वहाँ से हमें बाहीं का बाहीं का माप निकालना है, मार्जिन लेना है, यानी कि माप लेना है कि कितना हमें बाहीं चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरीके से 2 फोल्ड में कर लिया हुआ है। 2 कपड़े लिए उसको हमने अच्छी तरीके से लेके इसको हमने 1 फोल्ड कर लिया हुआ है। यहाँ से हमें लेना है 2 इंच और बाहीं को हमें लेना है, यानी कि बाहीं की हमें गोलाई देनी है 9.5 पे। अगर आपका चेस्ट है 9.5 का तो यहाँ पे बाहीं होगा 8.5 और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने हल्का सा शेप दे दिया हुआ है बाहीं का, प्रॉपर तरीके से हमें शेप देना है। यहाँ पे मैंने भी अच्छी तरीके से शेप नहीं दिया हुआ है और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बाहीं को ड्रॉ कर लिया हुआ है और बाहीं की कटिंग भी पूरी हो गई है। अभी हमें अच्छी तरीके से बाहीं में और भी फिनिशिंग लुक लाना है, सुधार देना है। तो बाहीं को हमने कट करके रेडी कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें जो बाहीं आगे साइड से थोड़ा सा कट करके निकालते हैं उसको भी हमें कट कर लेना है। तो इसको भी हमने 1/2 इंच के करीब कट कर लिया हुआ है और अब इसके बाद में अब हमें मेन फैब्रिक्स को भी कट कर लेना है, यानी कि जो हमने कपड़ा लिया हुआ है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे बाहीं कट करके हमने रेडी कर लिया हुआ है। मेन फैब्रिक्स को भी हमें अच्छी तरीके से बिछा देना है और अगर आपका कपड़ा चुन्नट जैसा हो तो उसको आप प्रेस कर लीजिए तो बहुत अच्छा कटेगा ब्लाउज। और यहाँ पे हमने कपड़े को ले लिया हुआ है, मेन कपड़े को ले लिया हुआ है जो कि साड़ी के कपड़े का है, उसको हमने ले लिया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें बाहीं में कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसमें पीछे साइड दिया हुआ है डिज़ाइन, यानी कि जहाँ का बैक पार्ट होता है वहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है। तो दोनों को हमें सीक्वेंस को बराबर करते हुए फिर उसके बाद में एकदम बीचों बीच इसको हमें रखना है, पीछे वाले भाग को बीचों बीच हमें इसको रख देना है। और इस तरीके से रखते हुए हमें, या फिर आप पिन से टक कर लीजिए या फिर इस तरीके से ही करते हुए अच्छी तरीके से दबाते हुए इसको कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया हुआ है। सभी पार्ट को हमें इसी तरीके से कट करके निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें पीछे वाला पार्ट कट करना होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है और इसमें क्या है कि ये कमर के पास में इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर मैं बाहीं करती तो छोटा पड़ जाता और ख़राब भी दिखता क्योंकि छोटा ही है इसमें डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने इसको पीछे वाले पार्ट में रख दिया हुआ है और वहाँ पे बेटर भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और इस तरीके से बराबर तरीके से करते हुए आगे का भी पार्ट हमें इस तरीके से रखते हुए इसको भी कट कर लेना है। सभी पार्ट को हमें इसी तरीके से रखते हुए कट करके निकाल लेना है। जो बिगनर्स लोग हैं, नए नए सिलाई सीखने वाले लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनको इस तरीके से 36 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है एकदम सरल तरीके से तो वो वीडियोस देख के सीख सकें। 6 इंच का यहाँ पे हमने गला लिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा हैवी गला चाहिए यानी कि लंबा गला चाहिए तो आप 6.5 इंच पे कट कीजिएगा, तो उसको सिलाई करते करते वो 6.25 पे या फिर 7.5 पे, ऐसा 7.5 तो नहीं 6.25 तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पे हमें सब पार्ट को कट कर लिया हुआ है। अब हम इसके बाद में आगे का जो पार्ट होता है यानी कि क्रॉस पट्टी, इसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। डीप नेक अगर आपको गला चाहिए तो उसके लिए आप 7 इंच पे कट कीजिएगा तो सिलाई उलाई करते करते 7.25 तक हो जाएगा। वैसे तो ब्लाउज़ में आगे साइड में सिंपल अगर ब्लाउज़ है और उसको अगर आप बटन वाला बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा डीप नेक नहीं होता है।
और यहाँ पे हमने सब पार्ट को कट करके निकाल लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्रॉस पट्टी है, इसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। क्रॉस पट्टी को भी सभी पार्ट को हमने कट करके निकाल लिया। लास्ट में हमें कट करना है बाहीं। तो यहाँ पे हमने बाहीं भी ले लिया हुआ। बाहीं के लिए कपड़ा थोड़ा सा कम है, यानी कि 1/2 इंच के करीब यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगा। फिर भी इसको हमने ले लिया हुआ है और रख के हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो ऐसे करूँगी तो कपड़ा फिर भी कम पड़ जाएगा। अगर मैं वैसे करूँगी तो भी कपड़ा कम ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बाहीं की लंबाई छोटी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बाहीं में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है। और यहाँ पे हमें बराबर तरीके से बाहीं को भी रख के कट करके निकाल लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।